मेरी बच्ची मुझे बोली तो मुझे इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरी बेटी के कुछ ख्वाहिश है जो मेरे पास रखी है कि इसको हम पूरा करें कि नहीं करें। अभी हम दोनों पति पत्नी इस बात पे अपना विचार किए तो कहे कि अगर बच्चों का सपना अगर हम नहीं पूरा करेंगे तो कौन करेगा? सही बात है। और वही बच्चे जो गलत राह पकड़ लेते हैं तो पहले अपने आप पे विश्वास करें, फिर अपने बच्चों पे विश्वास करें, फिर उसके सपनों पे विश्वास करें। सही बात। इसलिए हमने अपने बच्चे का सपना पूरा करने का। अच्छा ये बताइए, आप मतलब मोबाइल से ही बनाती हैं वीडियो की कैमरा से बनाती हैं? मोबाइल से बनाते हैं। मोबाइल से बनाते हैं। एडिट कौन करता है? उसको एडिट करने में भी समय लगता है। रील्स बनाया जाता है तो उसमें एडिट करना पड़ता है, उसके बाद अपलोड करना पड़ता है, तो ये सब कौन करता है? मम्मी करती है। एडिट आप कर लेती हैं वीडियो? जी। कौन से ऐप से भाई? आता है भी नहीं पाता है ना, उसी से कर लेते हैं जी। भाई बिहार है और बिहार में भौकाल होते रहता है। ये बताइए, ये हाउस वाइफ है, घर की काम करती हैं और हमें लगता है कि कितना पढ़ी हैं आप? जी इंटर किए हैं। इंटर तक पढ़ी हैं और बताइए ये अपने बेटी का रील ये इनकी लड़की बनाती है, मोबाइल से रील बनाती है और ये माँ एडिट करती हैं और तब जाके ये लोग अपने चैनल पे निभा निधि करके जो ब्लॉग करके एक चैनल है उस पर अपलोड करता है। लोग व्यू मिले या ना मिले भाई, लेकिन मानना पड़ेगा इस लड़की का टैलेंट को और इनके मम्मी पापा को कि ये लोग का बहुत बड़ा हाथ है कि इस लड़की को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग भी इसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने भी गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ये जो बात बोली है कि गार्जियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है उनके बच्चों को कामयाब बनाने के पीछे, तो वो लोग अपने बच्चों से पूछे कि उनके बच्चे क्या करना चाहते हैं और तब डिसाइड करें। अगर उनको अच्छा लगे तो उस काम को करवाएं। मेरा प्रयास इन लोगों के साथ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद। आप शुरू करें खेसारी जी से, वाला बात कहाँ से आपको प्रेरणा मिला? खेसारी जी से मिला। अच्छा, खेसारी जी से। अच्छा ये बताइए, अगर भोजपुरी में दो बड़े नाम हैं, पवन सिंह, खेसारी, अगर ये दोनों आदमी अगर आपका वीडियो देखते हैं, आपको अगर अपने एल्बम हो या कोई छोटा सा भी रोल अगर देना हो, अगर दोनों आदमी के पास से, दोनों सेलिब्रिटी के पास से अगर कॉल आता है तो आप किसको पसंद कीजिएगा? पहले किसके साथ काम करना पसंद कीजिएगा? ऐसे तो दोनों हमको बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों आदमी। अब जिनसे आएगा उनसे भी कर सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुआ। मतलब खेसारी और पवन सिंह में एक आदमी को चुनना हो तो किसको चुनिएगा? खेसारी जी को। काहे? क्योंकि उनका मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। पवन सिंह का? उनका डायलॉग अच्छा लगता है। उनका डायलॉग अच्छा लगता है। मतलब दोनों अलग अलग हैं। किसी का डायलॉग अच्छा लगता है तो किसी का डांस अच्छा लगता है जी। अच्छा। लेकिन मैं देखा हूँ कि जितने भी क्रिएटर हैं जो वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, ज़्यादातर लोग खेसारी जी को पसंद करता है। ऐसा क्यों होता है? अभी बोले ना, उनका डांस बहुत अच्छा लगता है। आखिर ऐसा कोई बात है कि खेसारी जी नए चेहरा को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और अपने साथ काम देते हैं? ये तो कोई कारण नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जी। अभी हाल फिलहाल में आप मनी मेराज के पास गई थी, उनके साथ आप वीडियो बनाई हैं, तो मनी मेराज के पास आप का मतलब गई, उसका मतलब क्या कारण था? काहे मनी मेराज के पास गई? क्योंकि वो तो पूरा अश्लीले परोसते हैं, अश्लीलता का जो प्रकाष्ठा होता है उसको पार कर लिए हैं, क्योंकि वो एक अलग ट्रेंड लाए बिहार के भोजपुरी समाज में। और भोजपुरी को मतलब जिस स्तर पे ले जाना चाहिए उस स्तर पे नहीं ले गए, लेकिन मतलब गलत वर्ड का यूज करते हैं। तो उनके पास आप गई तो मतलब क्या सोच के गई? तो वो बस कॉमेडी करते हैं ना, उसमें गाली होता है और डांस, वो गाली थोड़ा ना होता है। डांस करते हैं और गाली भी तो देते हैं ना, तो कॉमेडी भी हो गया। हम कॉमेडी थोड़ा ना उनसे गए थे करने। अच्छा, डांस के लिए गए थे क्योंकि उनका वो चांद वाला एक गाना वायरल हुआ था, उसी पे गए थे जी। शीला हु का जी हैं। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? अभी 10th में गए हैं। 10th में गए हैं। तो 10th का एग्जाम बहुत हार्ड होता है और वो कहीं ना कहीं आपके भविष्य को तय करेगा कि आपको पढ़ना है तो किस रैंक लेवल में जाना है। तो आप रील बनाना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई पे फोकस देना होगा। तो रील तो कैसे रील बनाइएगा? नहीं तो टाइम से करते हैं। अच्छा जी, सुबह कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आते हैं तो फिर रील्स बना कर फिर चले जाते हैं स्कूल पढ़ने। अच्छा ये बताइए, बड़े होइएगा तो आपको मतलब क्या बनना है? बड़े होके क्या बनना है? डांसर बनना है। डांसर। हीरो कोई नहीं, अगर बड़े सा मंच आपको मिले जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हो तो वहाँ आप डांस कर सकती हैं? जी कर सकते हैं जी।
जी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जो मम्मी पापा अपने बेटी को, अपने लड़की को सोशल मीडिया पे आने नहीं देते हैं, उनकी आज़ादी को कहीं ना कहीं छीनने का काम करते हैं, उनको क्या कहिएगा? वैसे मम्मी पापा को क्या कहिएगा? वैसे तो हम कभी देखे नहीं हैं कि इनको, मतलब किसी को हम देखे नहीं है कि उनको मम्मी सपोर्ट करती है, लेकिन मेरी मम्मी पापा सपोर्ट मुझे करते हैं। करते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका उनका भी मन करता है कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, रील बनाऊँ, लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिलती है, उनके मम्मी पापा नहीं आगे बढ़ने देते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? उन लोगों को बस इतना करना चाहते हैं कि मतलब वो जैसे डांस करती है तो अपने मम्मी पापा को बोले, तभी तो जानेंगे ना।